चलिए तो आज हम फिजिक्स के फर्स्ट लेसन प्लान की बात करते हैं। टॉपिक हमने लिया गया है गति के प्रकार। ऐसे हमको कुछ पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण, विद्यालय का नाम, समयावधि और कालांश। इसके बाद में हमको लिखना है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में हमको 5 लिखने हैं। आप कोई भी अपने मन से लिख सकते हैं, लेकिन इसका मीनिंग निकलना चाहिए। हमने ऐसे 5 लिए गए हैं। छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में प्रयोगात्मक शक्ति का विकास करना एंड सो ऑन। आप ऐसे 5 लिख सकते हैं। सामान्य उद्देश्य 5 हो गए और विशिष्ट उद्देश्य हमने केवल 2 लिए हैं। विशिष्ट उद्देश्य में हम जिस टॉपिक की बात करें उसी को थोड़ा सा एलोबरेट करके हम लिख सकते हैं। ओके, देन इसके बाद में हम आएंगे शिक्षण सामग्री। हमने क्या क्या यूज़ किया है शिक्षण सामग्री में? तो हमने यूज़ किया है चॉक, डस्टर, श्याम पट्ट एवं समस्त कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। इसके बाद में हम विशिष्ट सामग्री की बात करते हैं तो मॉडल्स, चार्ट्स, और भी हम उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं कि हमने क्या क्या लिया। जैसे हमने कुछ कार्ड्स लेंगे और प्रोजेक्टर यूज़ कर सकते हैं। आजकल तो और भी जो न्यू एडवांस चीज़ है उसका हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, इसमें हम पूर्व ज्ञान, छात्र कुछ ना कुछ तो जानता होगा गति के प्रकार में। वैसे छोटे बच्चे हैं, ये 7th क्लास के बच्चे हैं, तो उनको थोड़ा बहुत नॉलेज उन्हें 6th क्लास में कुछ ना कुछ तो इसके बारे में पढ़ा ही होगा। तो इसके बाद में हम आता है आगे वाला टॉपिक है, आगे वाला पॉइंट है प्रस्तावना। प्रस्तावना में हम क्या करेंगे, इसमें एक और कॉलम बनेगा जो कि होगा क्रमांक, शिक्षक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं टीचर कि पक्षी कहाँ उड़ते हैं? तो बच्चे आंसर देते हैं आसमान पर उड़ते हैं। आकाश में पक्षी किसकी सहायता से उड़ते हैं? तो पंखों की सहायता से उड़ते हैं। पंखों की सहायता से पक्षी उड़कर क्या करते हैं? तो स्थान परिवर्तन करते हैं। स्थान परिवर्तन को क्या कहते हैं? गति। गति कितने प्रकार की होती है? तो ये अब नहीं पता होगा उनको, छोटे बच्चे। तो ये क्या आंसर क्वेश्चन हो गया? समस्यात्मक प्रश्न। उसके बाद में आते हैं कि हम शिक्षण विधि, मतलब हमने कैसे टीचिंग मेथड यूज़ किया है। इसको हम एक लाइन में नहीं, इसको हमको 1 2 3 करके लिखना था, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं बची थी, इसलिए हमने इसको एक लाइन में लिख लिया। तो फर्स्ट पॉइंट है व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तरी विधि और थर्ड है प्रदर्शन विधि। उद्देश्य कथन क्या होगा? सबसे पहले इसमें प्रस्तुतिकरण आएगा। ओके, प्रस्तुतिकरण। तो प्रथम अनुवृत्ति में क्या लिख रहे हैं? सरल रेखीय गति। सेकंड में क्या लिख रहे हैं? घूर्णन व कंपन गति। इस प्रकार से हमने ये हमारा फर्स्ट पेज एंड सेकंड पेज कंप्लीट हुआ। इसके बाद है प्रथम अवनीति में हम क्या यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर ब्लॉक होगा क्रमांक, पाठ्य वस्तु, व्यवहारपरक उद्देश्य, छात्र अध्यापिका कथन, छात्र कथन और श्याम पट्टिकार और सहायक सामग्री। तो ये जो है वो एक ही कॉलम में ये सारे आएंगे। समझ रहे हैं? मतलब कहने का मतलब ये है कि ये दोनों पेज को मिलाकर हमको एक कॉलम बनाना है। इसमें हमको और बताया है कि कैसे कैसे करना है। चलिए हम देखते हैं। तो फर्स्ट क्या है हमारा? क्रमांक, पाठ्य वस्तु या विषय वस्तु क्या हो सकती है इसमें? सरल रेखीय गति। व्यवहारपरक उद्देश्य क्या है? छात्र सरल रेखीय गति की व्याख्या कर सकेंगे। फिर विकासात्मक प्रश्न क्या पूछ रही है टीचर बच्चों से? तो देखते हैं, ये टीचर का हो गया, ये स्टूडेंट का हो गया। तो टीचर क्या पूछ रही है कि लंबी दूरी तक का सफ़र किसकी सहायता से तय किया जाता है? किसकी सहायता से किया जाता है? तो छात्र बताते हैं कि रेलगाड़ी के द्वारा किया जाता है। फिर रेलगाड़ी कहाँ चलती है? तो पटरी पर चलती है। छात्र पर रेलगाड़ी कौन सी गति करती है? अब ये उनके लिए तो क्या, कुछ बच्चे सोचने लगेंगे, कुछ बच्चे कुछ बोलेंगे कि मैम ये वो, मतलब वो क्या करेंगे, तुक्के लगाएंगे। मतलब संभावित क्वेश्चन हो सकता है या छात्र निरुत्तर हो सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन वो कर सकते हैं, या फिर ब्लैंक उनका फेस होगा। ठीक है, फिर अब टीचर बताती है, अब उनको पता नहीं है बच्चों को, तो अब टीचर बताएगी कि वह गति जो एक सीधी रेखा में होती है सरल रेखीय गति कहलाती है। उदाहरण क्या दे रहे हैं? जैसे ट्रेन का चलना, फिसल पट्टी में फिसलना। तो हम क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं। ठीक है, एक चलना क्या है? हमारी गति है। तो विद्यार्थी क्या करते हैं? ध्यानपूर्वक सुनेंगे और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो अपने जो उनकी मुख्य पुस्तिका में है उसको लिखेंगे। और ब्लैक बोर्ड वर्क क्या होगा? इसी को हमने क्या कर दिया, डेफिनेशन में लिख दिया कि सरल रेखा क्या है, और उदाहरण फिसल पट्टी में फिसलना, रेलगाड़ी का चलना एंड सो ऑन। और जो आपको पसंद हो तो
वो आप लिख सकते हैं। इसके बाद हमने ये पढ़ाया बच्चों को, इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, उनके बोध प्रश्न की बच्चों को क्या समझ में आया, या फिर इसको हम क्या सकते हैं रिवीजन, कि देखते हैं बच्चों को कितना उस टॉपिक को लोगों ने समझा अच्छे से। तो वही पूछेंगे जो हमने पढ़ा है। तो सरल रेखीय गति किसे कहते हैं, तो सरल रेखीय गति बच्चे बताते हैं कि वह गति जो एक सीधी रेखा में होती है सरल रेखीय गति कहलाती है। फिर हम पूछेंगे उदाहरण बताइए, तो वो बताते हैं कि रेलगाड़ी का चलना। ओके, तो इस प्रकार से हमने ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ओके, ये ऐसे हमने इस टाइप से इसमें हमने ये बनाया। अब इसमें हमने ये बताएंगे कि वृत्ताकार व आवर्त गति, क्योंकि हम ये क्या कर रहे हैं, इसमें सरल गति के प्रकारों की हम बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में हमको उससे रिलेटेड क्वेश्चंस ही पूछने पड़ेंगे। तो हम ये ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और ये छात्र उत्तर देते जा रहे हैं और उनके डाउट क्लियर होते जा रहे हैं। देन हमने क्या किया, फिर सेकंड अवधि। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये अनुवृत्ति मतलब क्या होता है। तो अनुवृत्ति मतलब ये होता है कि एक दिन में तो हमारे इतने बड़े टॉपिक कंप्लीट नहीं होंगे ना, 2 से 3 दिन लग सकते हैं। इसलिए फर्स्ट अनुवृत्ति में उसको डिवाइड किया एंड देन सेकेंड अनुवृत्ति में उसको हमने डिवाइड किया। सेकेंड अनुवृत्ति में भी हम कंटिन्यू ही चलेंगे जहाँ से हमने छोड़ा था फर्स्ट वाला, फिर हम उसमें चालू जहाँ से हमारा ख़त्म हुआ तो उसके बाद का उसमें लिखेंगे। ओके, तो हम उसके बाद में बात करते हैं कंपन व घूर्णन गति। व्यवहार परक उद्देश्य वही होगा जो छात्र क्या कर सकेंगे, इस टॉपिक को समझ के छात्र को बोध हो सकेगा, व्याख्या हो सकेगी, है ना। तो इस बारे में ये बात किया है। फिर टीचर फिर क्वेश्चन पूछेगी कि भाई विकासात्मक प्रश्न किसे कहते हैं, विकासात्मक प्रश्न किसे कहते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन एंड फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन के बारे में पूछेंगे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे कि बच्चे जानते क्या है उस बारे में। ये तो बेसिक क्वेश्चन होगा। देखो हम ये करेंगे, सबसे स्टार्टिंग में इजी क्वेश्चन पूछेंगे, तो जो बच्चे रहते हैं उनको भी लगेगा कि चलो हम इजी वे में सारी चीज़ों को अच्छे से समझ रहे हैं। तो इसलिए हमने ये बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल के से लिया गया है कि पृथ्वी किसके चारों ओर चक्कर लगाती है। तो बच्चे तुरंत बोलेंगे सूर्य के। फिर पूछते हैं कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी कैसे चक्कर लगाती है। तो अपनी कक्षा में लगाती है, अपनी कक्षा में ऐसे लगाती है। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति कौन सी गति कहलाती है, तो कौन सी गति है, अब वो नहीं बता पाएंगे, वो ब्लैंक हो जाएगा उनका फेस, कि सोचने लगेंगे, है ना, कि संभावित हो जाएंगे। या फिर छात्र निरुत्तर, फिर शिक्षक का कथन होगा, शिक्षक बताएगा कि वह गति जिसमें वस्तु कंपन करती है कंपन गति कहलाती है। फिर कंपन करती हुई वस्तु के कण निश्चित समय के बाद अपने पथ को दोहराते हैं। कंपन गति आवर्त गति का उदाहरण है। साइकिल का पहिया अक्ष पर घूमता है, इस गति को क्या कहते हैं, घूर्णन गति कहते हैं। अब यही क्वेश्चन क्या करेगा टीचर, रिवीजन के लिए बोध प्रश्न पूछेगा। फिर जो स्टूडेंट है वो इसका आंसर देगा और ये क्या हो गया हमारा ब्लैक बोर्ड वर्क। ओके, तो ऐसे हमने ये क्या किया, बनाया है। फिर इसके बाद में हम मूल्यांकन करेंगे कि टीचर बच्चे को ऑब्जेक्टिव देंगे कुछ, है ना, कुछ फिल इन दी ब्लैंक्स देंगे, कुछ ट्रू फॉल्स देंगे, कुछ उनको घर से करने के लिए काम देंगे। और इस प्रकार से हमारा जो फर्स्ट लेसन प्लान है फिजिक्स का वो कंप्लीट होता है और आगे की वीडियोस हम बाद में अपलोड करेंगे। थैंक यू।